द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे स्वीडन की अनसुनी दुनिया में, जहां खूबसूरती, टेक्नोलॉजी और खुशहाली के पीछे छुपे हैं कुछ चौंकाने वाले टैबू और अनोखे नियम। ये वीडियो सिर्फ ट्रैवल गाइड नहीं, बल्कि स्वीडन के दिल में झांकने का मौका है। यहाँ के लोग, उनकी सोच और उनकी अनकही परंपराएं आपको हैरान कर देंगी। अगर आप कभी स्वीडन जाने का सोच रहे हैं, तो इन नियमों को जानना जरूरी है। ये आपको एक समझदार ट्रैवलर बनाएंगे। हर टैबू के साथ स्वीडन की एक नई परत खुलेगी और आखिरी टैबू तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं स्वीडन के रहस्यों का ये सफर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर टैबू आपको स्वीडन को एक नई नजर से देखने पर मजबूर करेगा। भारत में भीड़-भाड़ और शोर आम है, लेकिन स्वीडन में पब्लिक प्लेसेस में शांति को बहुत महत्व दिया जाता है। बस ट्रेन या लाइब्रेरी में ऊंची आवाज में बात करना वहां असभ्यता मानी जाती है। स्वीडिश लोग पर्सनल स्पेस और शांति को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। अगर आप जोर से बोलेंगे तो लोग आपको अजीब नजरों से देखेंगे। वहां टकराव से बचा जाता है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता देगी कि आप गलत हैं। स्वीडन में ट्रैवल करते समय हमेशा धीरे बोलें और दूसरों की शांति का सम्मान करें। भारत में बिना बताए घर जाना आम है, लेकिन स्वीडन में यह प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाता है। वहां हर कोई अपने समय और स्पेस को लेकर बहुत सजग है। घर उनके लिए एक सुरक्षित जगह है। किसी के घर जाने से पहले हमेशा अपॉइंटमेंट लें या कम से कम एक मैसेज जरूर करें। यहां तक कि पड़ोसी से चीनी मांगनी हो तब भी पहले पूछना जरूरी है। ये छोटी सी आदत आपकी दोस्ती और सम्मान दोनों को बढ़ा सकती है। स्वीडन में पैसे, सैलरी या संपत्ति पर बात करना टैबू है। यहां इसे निजी मामला माना जाता है। लागोम, न ज्यादा न कम, बस ठीक ठाक, यही उनकी सोच है। दिखावा या अपनी कमाई का बखान वहां अच्छा नहीं समझा जाता। किसी के कपड़े, गाड़ी या घर की कीमत पर चर्चा करने से बचें। स्वीडन में इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और काम से होती है, न कि बैंक बैलेंस से। स्वीडन में ट्रैफिक नियम तोड़ना सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि सामाजिक अपराध है। चाहे सड़क खाली हो, लोग रेड लाइट पर भी रुकते हैं। नियमों का पालन वहां की आदत है। नियमों का पालन सिर्फ पुलिस के डर से नहीं, बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो लोग आपको घूरेंगे। यहां सामाजिक दबाव बहुत मजबूत है। स्वीडन की सड़कों पर धैर्य और अनुशासन ही आपकी पहचान है। स्वीडन में लाइन तोड़ना अकल्पनीय है। यहां हर जगह लोग कतार में लगते हैं। दुकान, बैंक या बस स्टॉप, हर जगह टोकन सिस्टम या अदृश्य लाइन होती है। बराबरी और निष्पक्षता उनके समाज के मूल सिद्धांत हैं। अगर कोई लाइन तोड़ता है तो स्वीडिश लोग तुरंत टोके बिना नहीं रहते। अपनी बारी का इंतजार करना वहां के कल्चर का सम्मान है। स्वीडन में पर्सनल स्पेस बहुत मायने रखता है। बिना सहमति के छूना टैबू है। यहां तक कि दोस्त भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। गले मिलना सिर्फ खास मौकों पर होता है। हाथ मिलाना बिजनेस मीटिंग्स में आम है, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट सीमित है। हर व्यक्ति के शरीर की सीमाओं का सम्मान करना वहां की संस्कृति है। मुस्कान और शब्दों से स्वागत करें। फिजिकल टच से बचें जब तक सामने वाला पहल न करे। स्वीडन में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्हें अकेला छोड़ना बड़ा टैबू और लावी अपराध है। चाहे घर हो या गाड़ी, बच्चे हमेशा वयस्क की निगरानी में होने चाहिए। अगर कोई बच्चा अकेला दिखता है तो लोग तुरंत पुलिस या सोशल सर्विस को सूचना देते हैं। यह नियम सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि बच्चों की भावनात्मक भलाई के लिए भी है। स्वीडन में बच्चों के साथ हर समय एक वयस्क का होना अनिवार्य है। स्वीडन में ओवरटाइम करना मेहनत की निशानी नहीं, बल्कि टाइम मैनेजमेंट की कमी माना जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस वहां की संस्कृति का हिस्सा है। शाम होते ही ऑफिस खाली हो जाते हैं।
लगातार ओवरटाइम करने पर मैनेजर पूछ सकता है कि सब ठीक है या नहीं। वहां काम के बाद की जिंदगी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। स्वीडन में काम और निजी जीवन का संतुलन ही असली सफलता है। स्वीडन में खाने की बर्बादी करना बड़ा टैबू है। यहाँ हर दाने की कद्र की जाती है। रेस्टोरेंट्स में लोग उतना ही खाना लेते हैं जितना खा सकें। बर्बादी पर अतिरिक्त चार्ज भी लग सकता है। घरों में बचे हुए खाने को फेंकने की बजाय दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। यह आदत सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण के प्रति सम्मान दिखाती है। स्वीडन हमें सिखाता है, अन्न का सम्मान करो, बर्बादी मत करो। स्वीडन में किसी की उम्र पूछना, खासकर महिलाओं से, निजी और टैबू सवाल है। वहां व्यक्ति की पहचान उसकी उम्र से नहीं, बल्कि उसके काम और व्यक्तित्व से होती है। प्रोफेशनल सेटिंग में भी उम्र पर चर्चा नहीं होती। लोग एक दूसरे को पहले नाम से बुलाते हैं। यह बराबरी और सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। स्वीडन में किसी की उम्र जानने की बजाय उनके अनुभवों और रुचियों पर बात करें। स्वीडन में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहां सख्त कानून है। शराब खरीदने के लिए सिस्टम बोलागेट नाम की सरकारी दुकान पर ही जाना पड़ता है। सुपरमार्केट में सिर्फ हल्की बियर मिलती है, बाकी शराब पर सरकार का नियंत्रण है। शराब का सेवन निजी मामला है। पार्क, बीच या सड़क पर पीना भारी जुर्माने का कारण बन सकता है। स्वीडन में ड्रिंक का आनंद लेना है तो सही जगह और नियमों के साथ ही लें। स्वीडन में रेस्टोरेंट में टिप देना जरूरी नहीं। यहां सर्विस चार्ज बिल में शामिल होता है। सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वालों को सम्मानजनक वेतन मिलता है, टिप पर निर्भरता नहीं। टिप न देना वहां सामान्य है और इससे कोई बुरा नहीं मानता। अगर सर्विस असाधारण लगे तो आप बिल राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी इच्छा पर है। मुस्कान और धन्यवाद ही वहां की सबसे बड़ी टिप है। स्वीडन में मौसम की लगातार शिकायत करना टैबू है। यहां लोग हर मौसम को अपनाते हैं। उनकी कहावत है, कोई मौसम बुरा नहीं, सिर्फ कपड़े गलत हो सकते हैं। बारिश या बर्फ में भी लोग बाहर निकलना पसंद करते हैं। मौसम की शिकायत करने से आप नकारात्मक और कमजोर दिख सकते हैं। स्वीडन में मौसम के साथ तालमेल बिठाना और पॉजिटिव रहना ही सही तरीका है। स्वीडन में धर्म और राजनीति पर चर्चा करना बेहद निजी और संवेदनशील विषय है। वहां लोग इन मुद्दों पर सार्वजनिक बहस से बचते हैं। यह टकराव और मतभेद से बचने का तरीका है। धर्म को भी निजी मामला माना जाता है और लोग अपने विश्वास अपने तक रखते हैं। बातचीत के लिए ट्रैवल, खाना, हॉबीज जैसे सुरक्षित विषय चुनें। स्वीडन में सामाजिक सद्भाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को SBU से ऊपर रखा जाता है। स्वीडन में समय की पाबंदी SBU से बड़ा टैबू है। लेट पहुंचना वहां अपमानजनक माना जाता है। मीटिंग हो या पार्टी, लोग हमेशा समय से पहले पहुंचते हैं। लेट होने पर तुरंत सूचना देना और माफी मांगना जरूरी है। समय का सम्मान वहां की संस्कृति की आत्मा है। स्वीडन में समय की कद्र करना ही असली सामाजिक समझदारी है। तो दोस्तों, ये थे स्वीडन के 15 अनोखे टैबू और नियम जो वहां की संस्कृति की गहराई दिखाते हैं। शांति, प्राइवेसी, बराबरी और सम्मान, यही स्वीडन की आत्मा है। कौन सा टैबू आपको SBU से ज्यादा चौंकाने वाला लगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार किस देश के टैबू और नियम जानना चाहेंगे? सुझाव दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर के साथ। नमस्ते।